हेलो। आज के लेसन में हम बात करेंगे हैंड, बॉडी, माइंड एंड वर्ड कोऑर्डिनेशन की। जी हाँ, हैंड, बॉडी, वर्ड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन। दरअसल हम शब्दों के साथ साथ जब अपनी आंगिक क्रिया करते हैं, अपने बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं, उस समय हम एक साथ कई काम कर रहे होते हैं। हमारा ब्रेन उस समय एक साथ कई काम कर रहा होता है और वो काम करते हुए अगर उनका कोऑर्डिनेशन किसी भी वजह से गड़बड़ाया, यानी हम बात करते हुए अगर हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम ये कहें कि भाई साहब आप जो कह रहे हैं वो तो मैंने समझ लिया, लेकिन वो भाई साहब क्या कहेंगे। अब अगर ये आप, मैं और वो, ये तीनों कहने में, तीनों के एक्शंस में अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये सेंटेंस कैसा लगेगा, जरा इमेजिन करके देखिए। भाई साहब ये आप जो कह रहे हैं वो तो हमको समझ में आ रहा है, अब वो भाई साहब क्या करेंगे, ऊ, जबकि हम वो दूर के आदमी की बात कर रहे हैं। तो ये दो तीन एक्शंस एक जैसे बातचीत के लिए हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं। हमें से कोई भी बातचीत में हाथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेशन सही नहीं हुआ तो हम जो थ्रो करना चाह रहे हैं, जो बात करना चाह रहे हैं, क्या वो पूरा हुआ? डेफिनेटली नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रेन एक साथ जो कई काम कर रहा है वो शब्दों को प्रोसेस कर रहा है, उस प्रोसेसर के साथ में दूसरा भी प्रोसेसर चल रहा है। दो प्रोसेसर्स एक साथ चल रहे हैं जो वर्ड को अपने हिसाब से उसको कंपोज कर रहे हैं कि उस वर्ड पर क्या एक्शंस आने चाहिए। अकॉर्डिंगली उन एक्शंस के लिए किस फिंगर की जरूरत है या किस पोर्शन की, किस पोस्चर की जरूरत है, ये सारा कुछ ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको गाइडलाइंस देता चला जाता है। इसके बीच में अगर उस कोऑर्डिनेशन को हम, जिससे हम संगीत के क्षेत्र में इसे रियाज कहते हैं, डांस या कोई भी ड्रामा आर्टिस्ट, किसी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, हम कहते हैं कि उसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी थी। तो ये टाइमिंग है क्या? ये टाइमिंग वही है जो हम बात कर रहे हैं, उस बात करते हुए में हम जिस मैनरिज्म को अडॉप्ट करके चलते हैं, जो बात करने का हमारा ढंग है, हमारी शैली है, उस शैली को हम और ज्यादा प्रभावी बना कैसे सकते हैं, उस एक्यूरेसी की वजह से। और वो एक्यूरेसी आती कहां से है? क्या इस पर कभी आपने ध्यान दिया है? अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि अपने पिछले लेक्चर में जो मैंने जेस्चर और पॉस्चर की बात की थी ना, तो कहीं ना कहीं इन सब में पॉस्चर और जेस्चर का भी बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, पॉस्चर अगर सही है तो हम जो जेस्चर बना रहे होंगे, दैट विल गिव द एक्यूरेट मीनिंग ऑफ दैट, इजंट इट? उन शब्दों के साथ हमें जो भाव प्रदर्शित करने हैं, उन भावों के लिए हम भावक के रूप में हम एक स्थायी भाव का साधन बन सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं कि ये रस और भाव जो है वो कब है? जब उसके धारक भी हैं और उसके भावक भी हैं। तो यानी कि मैं अगर किसी एक्शन को कर रही हूं और वो अगर सामने देखने वाला कोई ना हो, उसे समझने वाला कोई ना हो, तो क्या वो एक्शन सफल हुआ? डेफिनेटली नॉट। तो एक्शन तभी सही हुआ, एक्शन तभी सफल हुआ, सार्थक हुआ, जब उसके भावक हुए। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? जब हम पॉस्चर सही होता है तो हमारा जेस्चर सही होता है, और जेस्चर पॉस्चर के साथ में ही एक माइंड एकदम सूदिंग वे में काम कर पाता है। यानी कि जैसे हम कुछ भी एक कमांड हम दे रहे हैं अपने ब्रेन को, लेकिन कहीं अगर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है, हमारे पोस्चर में प्रॉब्लम है, तो बॉडी ने जो कमांड रिसीव किए हैं, अपने ब्रेन ने जो कमांड उसे दिया है बॉडी के पार्ट को, वो हूबहू उसको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत हो सकती है। इसको इस रूप में समझिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसीलिए हम तरह तरह के एक्सरसाइजेस करते हैं, और हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए एक्शन सॉन्ग्स होते हैं। छोटे क्लासेस में आप अपने बचपन को याद करके देखें या अपने आसपास के प्ले स्कूल्स को याद करके देखें कि बच्चों के साथ में मैक्सिमम चीजें एक्शन में होती हैं, है ना? कभी नोटिस किया है कि ये एक्शन में चीजें क्यों होती हैं?
वो इसलिए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। उस विकास का मतलब क्या हुआ, वो सिर्फ चीजें वर्ड्स में नहीं सीख रहे हैं, वो उनका डायमेंशनलाइजेशन हो रहा है। ब्रेन एट अ टाइम चीजों को मेमोराइज कर रहा है, उनको प्रोसेस कर रहा है, उनके प्रोसेस करने के साथ साथ उनका एग्जीक्यूशन भी होता चला जा रहा है। अगर चिड़िया है तो चिड़िया ऐसे है, अगर फूल है तो फूल है। तो ये लगता बहुत छोटा है, लेकिन जब हम छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम इन चीजों को रियलाइज करते हैं और उनकी मुसीबतों से हम दो चार होते हैं कि कितना मुश्किल होता है ये कोऑर्डिनेशन को जमा पाना। और इसका सबसे पहला मतलब हमें प्रमाण कहाँ मिलता है, बच्चों के पेंसिल पकड़ने में। क्या आपने नोटिस किया है, पेंसिल पर प्रॉपर ग्रिप आते आते 2 से 3 साल का समय लग जाता है। जी हाँ, आप याद करिए, प्ले, फिर प्रेप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तक पहुंचते पहुंचते प्रॉपर लिखना और प्रॉपर ग्रिप आता है। तो ये ठीक है, किसी का जल्दी किसी का देर से होता है, ये दूसरी बात है, लेकिन एक पेंसिल पर ग्रिप तक, कमांड तक लाने में अगर इतना समय लगता है तो जस्ट इमेजिन हमारे बॉडी के इतने सारे ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को वर्ड्स के साथ में, म्यूजिक के साथ में कोऑर्डिनेट करना कितना मुश्किल है। इसलिए म्यूजिक और डांस यानी जो भी आर्ट्स है, उन आर्ट्स पर जो काम करते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है और उनके बारे में ये फाइंडिंग है कि उनका ब्रेन बाकी की तुलना में ज्यादा ट्रेंड होता है। शार्प तो सबका होता है, बट वो वेल ट्रेंड होता है। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम उन्हें कई प्रकार के काम करते रहने की आदत है। ब्रेन यूज टू है एट अ टाइम कई सारे काम करने के लिए। इसलिए इस वजह से आर्ट एंड ड्रामा एंड एजुकेशन का ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट आपके बीच में है। और अपने वुड बी टीचर्स के साथ में हम ये बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि हमारे वुड बी टीचर्स जो हों वो इतने मल्टी टैलेंटेड और मल्टीपल उनके क्वालिटीज को वो बार बार रिफ्लेक्ट करते रहें कि उनके जो स्टूडेंट्स होंगे, जो भावी स्टूडेंट्स होंगे, वो उनके साथ अपने को और ज्यादा से ज्यादा जोड़ पाएंगे। यहां मैंने एक्शन सॉन्ग की बात कही, तो मैं एक एक्शन सॉन्ग के माध्यम से आपका एक छोटा सा एक्सरसाइज भी मैं करवाना चाहती हूँ यहाँ इस अपने लेगडम में। ये बहुत ही छोटा सा सॉन्ग है, इंग्लिश हिंदी मिक्स है। सॉन्ग इन द सेंस कि ये इसको आप राइम कह सकते हैं। कम हेयर माई डियर कृष्ण कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। फॉर यू माई डियर खाना बनाया, बटर मिश्री दूध दही खूब मंगाया। सो मच डिले तुमने लगाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। रिमेम्बरिंग एवरी डे आंसू बहाऊं, कम टू हाउस माई डियर आरती दिखाऊं। वाई फार रहे कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। तो ये एक छोटा सा एक्शन सॉन्ग है जिसे मैं आपके सामने रख रही हूं, और मैं ये उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो एक बार आप पहले देख लेंगे, उसके बाद इसके साथ में इनैक्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आपका ब्रेन कितने टाइम में इन सारे एक्शंस के साथ में अपने आप को जोड़ पाया है। ओके, सो कम हेयर माय डियर कृष्ण कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। फॉर यू माय डियर खाना बनाया, बटर मिश्री दूध दही खूब मंगाया। सो मच डिले तुमने लगाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। रिमेम्बरिंग एवरी डे आंसू बहाऊं, कम टू हाउस माय डियर आरती दिखाऊं। वाई फार रहे कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। ये हर वर्ड के साथ में अलग अलग एक्शंस है।
ठीक है। इन एक्शंस को एक तो मेमोराइज करना है, क्योंकि आप सब इतने बड़े हैं कि मतलब इनको मेमोराइज करने से ज्यादा समझकर आप ऐसे ही इनएक्ट कर सकते हैं, इजंट इट? सो तो अब एक बार फिर से हम इस सॉन्ग को गाते हुए चलते हैं और देखते हैं हमने कितना याद रखा इसके एक्शंस को। ओके। कम हेयर माई डियर कृष्ण कन्हाई, कम हेयर माई डियर कृष्ण कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। फॉर यू माई डियर खाना बनाया, फॉर यू माई डियर खाना बनाया, बटर मिश्री दूध दही खूब मंगाया, सो मच डिले तुमने लगाई, सो मच डिले तुमने लगाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। कम हेयर माई डियर कृष्ण कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। रिमेम्बरिंग एवरी डे हाउ सुबह हूँ, रिमेम्बरिंग एवरी डे हाउ सुबह हूँ, कम टू हाउस माई डियर आरती दिखाऊं, कम टू हाउस माई डियर आरती दिखाऊं, वाई फार रहे कन्हाई, वाई फार रहे कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई, मैंने तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, हो तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। ये तो सॉन्ग हुआ, इसके साथ जो एक्शंस है वो एक्शंस हुए। अब एक जरा सा ये मजे की बात सोच के देखिए, अगर ये सारे के सारे एक्शंस आगे पीछे हो जाए, वर्ड्स के साथ अगर मैच ना हो, तो जस्ट इमेजिन ये सीन कैसा गड़बड़ होगा। कम हेयर माई डियर कृष्ण कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई, फॉर यू माई डियर खाना बनाया, बटर मिश्री दूध दही खूब मंगाया, वाई फार नो सो मच डिले करना था। अगर हम कर दें सो मच डिले तुमने लगाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर, अब हृदय इधर है, लेफ्ट में है, और एक्शन का अगर ध्यान नहीं रहे तो कहां हो जाएगा, उल्टी तरफ हो सकता है। ये बहुत ही फनी कंडीशंस हो जा सकती हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि एक बार अपने आप को जरूर चेक करके देखिएगा इस एक्शन सॉन्ग के साथ में। थैंक यू।